नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बड़ा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है दिनेश गौतम और मैं भी आपकी तरह एक ट्रेडर हूँ। मैं भी ट्रेडिंग सीख रहा हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्वलंत और लेटेस्ट मुद्दे पे, जिसे कहते हैं CAS यानी कि कैश। और इसके बारे में सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस इस वक्त वायरल हैं, जिनमें तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं और ख़ासकर जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनको भ्रमित करने के लिए वो जो वीडियोस हैं काफ़ी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। इसमें बहुत सारे उभरते हुए यूट्यूबर्स भी वो वीडियो बना रहे हैं जो खुद ट्रेडिंग करते भी हैं या नहीं भी करते हैं, इसका कोई पर्याप्त हमारे पास प्रूफ नहीं है। उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो जिनको हम जानते हैं, चेहरे से जानते हैं, और वो भी इस वक्त वीडियोस बना रहे हैं CAS कैश को लेके। लेकिन क्योंकि ये एक बिल्कुल ही नया विषय है मार्केट में, इसके बारे में ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं है और जिसको जैसा समझ में आ रहा है लोग वैसा वीडियो बना रहे हैं। आज मैं आपके सामने बताऊंगा कि एक्चुअल में CAS क्या है और CAS से कौन कौन प्रभावित हो सकता है या किसके प्रभावित होने की संभावना है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि ये CAS कैश आखिर है क्या। तो CAS की फुल फॉर्म है क्लोजिंग ऑक्शन सेशन, जो सेबी ने इंट्रोड्यूस किया है मार्केट में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, ताकि मार्केट का उस दिन का सही क्लोजिंग प्राइस तय किया जा सके। क्लोजिंग ऑक्शन सेशन 3:30 से 3:40 तक होता है और CAS लाने के पीछे का रीजन मैंने आपको जैसे कि बताया कि इसे मार्केट में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। तो क्या इससे हम सभी प्रभावित होंगे, जो रिटेलर्स हैं या फंड हाउसेज हैं या जो हेज फंड्स हैं या बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं या हमारे जो FII हैं या DI हैं, से एक्चुअली प्रभावित होगा कौन? तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि इसके बारे में सोशल मीडिया पे बहुत तरह की वीडियोस वायरल हो रही हैं और जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि जो रिटेलर है सबसे बड़ा नुकसान तो उसी का होगा। पर क्या ऐसा है? तो हमें इसके लिए पहले समझना पड़ेगा कि CAS जो है वो आखिर किसके लिए है। तो आप सबसे पहले तो जान लीजिए कि CAS यानी कि कैश केवल उन लोगों के लिए ज़्यादा प्रभावित करने वाला फैक्टर है जो लोग कैश में स्टॉक्स में काम करते हैं। यानी जो लोग स्टॉक्स या इंडेक्स के फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम करते हैं उन पर इसका लगभग ना के बराबर ही असर पड़ेगा। जो लोग लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स की होल्डिंग्स करते हैं उनके ऊपर भी कैश का कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो कैश का असर केवल उन पर पड़ेगा जो इंट्राडे में स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं। ये एकदम क्लियर है। अब आ जाते हैं हम अलग अलग किए जाने वाले दावों पर। आज 12 अगस्त 2026 के दिन लोगों ने ऐसी अफवाह फैलाई हुई थी मार्केट में कि आज के दिन हिंदुस्तान के अनेक लाखों करोड़ों ट्रेडर्स ट्रेडिंग नहीं करेंगे। पर आप मेरे पीछे चलते हुए लाइव चार्ट पे देख सकते हैं कि मार्केट तो एज यूजुअल चल रही है, मार्केट तो रुकी नहीं है। आप उसमें कॉल और पुट के जो OI हैं उनको आप देख के समझ सकते हैं कि मार्केट में अच्छी खासी वॉल्यूम है और लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ऐसा, और मैं भी ट्रेडिंग कर रहा हूं आज, तो ऐसा तो नहीं है कि मार्केट में कोई बहुत अजीब सा परिवर्तन देखने को मिला हो। हाँ, कुछ गड़बड़ियां देखने को मिल रही हैं या कुछ एरर्स देखने को मिल रहे हैं, पर वो एरर्स भी केवल टेम्परेरी हैं और वो किसी ब्रोकर, जैसे कि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जिनके हमारे, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स ट्रेडिंग करते हैं और वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे ट्रेडिंग करते हैं। बहुत सारे लोगों ने शिकायत ज़रूर की है कि हमारे जो चार्ट्स हैं वो प्रॉपर सिंक नहीं हो रहे हैं जब से कैश आया है, यानी कि 3 अगस्त 2026 के बाद से इस तरह के एरर्स देखे गए हैं जहां पर चार्ट सिंक नहीं होता है, या कुछ लोग कहते हैं हमारा चार्ट रुक जाता है, कुछ लोग शिकायत करते हैं हमारा PNL रुक जाता है। तो इस तरह की भ्रांतियां हैं। कुछ यूट्यूबर्स ऐसा भी क्लेम कर रहे हैं कि कैश आने के बाद से 3:15 बजे से लेकर के और 3:40 तक मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं और उसके कारण जो रिटेलर्स हैं उनका बहुत बड़ा नुकसान होता है। उनका यह भी दावा है
कि कैश आने के बाद जो रिटेलर्स जो पहले 85 से 90% लोग जो अपना लॉस करते थे, अब वो परसेंटेज बढ़ के पूरा 100% हो जाएगी। ये एक मिथ है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि कैश का प्रभाव केवल उन लोगों पर पड़ेगा जो कैश में स्टॉक्स में काम करते हैं, इंट्राडे में खासकर। लॉन्ग टर्म में जो लोग स्टॉक्स में काम कर रहे हैं, कैश का उन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो यानी अगर आप F&O में ट्रेड कर रहे हैं तो आप पर इसका कोई असर नहीं होने वाला। कुछ दावे ऐसे भी किए जा रहे हैं वीडियोस के माध्यम से या रील्स के माध्यम से कि कैश आने के बाद हमारे जो चार्जेस हैं वो इन्फ्लेट हो जाएंगे ट्रेडिंग करते वक्त और सरकार को हमें भारी भरकम टैक्स देना पड़ेगा। ये भी एक मिथ है, क्योंकि आप ये तो आजकल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। आप कहीं पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं इंटरनेट पे, चैट जीपीटी के थ्रू या वैसे भी आप चेक कर सकते हैं कि जो चार्जेस हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। केवल और केवल मार्केट का जो क्लोजिंग टाइम था उसमें परिवर्तन आया है। जो पहले 3:30 बजे तक होता था, अब वो 3:40 पे होता है। और एक जो बड़ा दावा किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि जैसे ही कैश आया है उसके बाद जितने जो ट्रेडर्स हैं, खासकर रिटेलर्स, वो बहुत जल्दी उनका ट्रेडिंग अकाउंट जो है जीरो हो जाएगा। ऐसा भी खौफ फैलाया जा रहा है और इसके चलते आज 12 अगस्त 2026 को बहुत सारे ट्रेडर्स ने ये अफवाह फैलाने का कार्यक्रम जो पिछले एक हफ्ते से चल रहा है, खासकर जब से कैश आया है, कि 12 अगस्त 2026 को हम ट्रेडिंग का बॉयकॉट करेंगे, हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे। तो मेरा प्रश्न आपसे है कि क्या आप जो कि रिटेलर हैं, क्या आपके ट्रेडिंग ना करने से किसी का नुकसान हो जाएगा? क्या एनएससी, बीएससी या सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, क्या वो गरीब हो जाएंगे? आपको क्या लगता है कि आप चला रहे हैं सरकार को, एक्सचेंज को, ब्रोकर्स को? केवल रिटेलर्स चला रहे हैं? तो आप एक भ्रम में जी रहे हैं। आपके एक दिन ट्रेडिंग करने से या ना करने से या 1 महीना 2 महीना ट्रेडिंग ना करने से भी आपके ब्रोकर्स का या एक्सचेंजेस का या राज्य या केंद्र सरकार पे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। हां, फर्क अगर पड़ेगा तो वो पड़ेगा आप पर। क्यों? क्योंकि यदि आप उन 10% ट्रेडर्स में आते हैं जो डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेडिंग करते हैं और प्रॉफिट में बने रहते हैं, अगर वो इस भ्रम में आकर आज ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो वो कहीं ना कहीं अपने उस प्रॉफिट का नुकसान जरूर कर लेंगे जो बना सकते थे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बिना किसी भ्रम में पड़े जो वीडियोस वायरल हो रही हैं इन पर ध्यान दिए। आप जैसे ट्रेडिंग करते आ रहे हैं वैसे ट्रेडिंग करते रहें, क्योंकि 3 अगस्त 2026 से पहले जो क्लोजिंग प्राइस होता था मार्केट का वो निर्धारित होता था VWAP के जरिए। VWAP एक टूल है, आप या एक इंडिकेटर है जो आप चार्ट पे जाके देख सकते हैं। उसमें जो होता है कि जो एक एवरेज प्राइस होता है जिसको कहते हैं वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, उसी को क्लोजिंग प्राइस मान लिया जाता था, जो कि सटीक नहीं होता था। इस सटीकता को यानी प्रिसीजन को बढ़ाने के लिए ही कैश को इंट्रोड्यूस किया गया है, यानी कि मार्केट में और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। कैश कोई नई चीज नहीं है, मतलब आप ये मत सोचिए कि कैश जो है वो दुनिया में पहली बार आया है, नहीं। ऑस्ट्रेलियन, यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट्स ऑलरेडी कैश के जरिए ही क्लोजिंग प्राइस की अनाउंसमेंट करती हैं और वो कई सालों से करते आ रहे हैं। बस हुआ ये है कि इंडिया में इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है, तो इसलिए आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है। खासकर अगर आप एक रिटेलर हैं तो आपको तो बिल्कुल ही घबराने की जरूरत नहीं है। फर्क सिर्फ इतना पड़ा है कि F&O सेशन का वक्त जो है अब 10 मिनट और बढ़ गया है और आप 10 मिनट और एक्स्ट्रा ट्रेडिंग कर सकते हैं, एक्चुअल में अपने ऑर्डर्स पंच कर सकते हैं। जहां तक सवाल है बड़ी बड़ी कैंडल्स बनने का, जहां तक सवाल है चार्ट के रुक जाने का, जहां तक सवाल है आपको अपने पैनल में दिखाए गए एरर का, तो ये आपके ब्रोकर बेस्ड एक टेक्निकल ग्लिच हो सकती है। उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक नया सिस्टम अभी लागू हुआ है, 10 मिनट का टाइम फ्रेम बढ़ा है और सभी ब्रोकर्स जो हैं इस वक्त सिंक्रोनाइजेशन में चल रहे हैं। जब वो सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी तो आप सभी के चार्ट्स और सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल हो जाएंगी जैसे कि पहले थी।
एक दूसरी रोचक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। जो यूट्यूबर्स ये दावा कर रहे हैं अपनी वीडियोस के जरिए कि कैश आने के बाद अब हमारा लॉस ज़्यादा हो जाएगा, कैश आने के बाद हमें टैक्स ज़्यादा देने पड़ेंगे और हमारा पूरा जो है डीमैट अकाउंट खाली हो जाएगा, मेरा उन लोगों से सवाल है। सवाल ये है कि क्या आज से पहले आप प्रॉफिट बना रहे थे? क्योंकि हम सभी जानते हैं हकीकत तो, जैसे हम अपने डीमैट में लॉगिन करते हैं, सुबह सुबह जो सामने एक नोटिस आता है उसमें साफ साफ लिखा होता है कि 90% के आसपास लोग तो लॉस ही बना रहे हैं। उसमें से आप हैं या मैं हूं या कौन कौन है, ये कौन जानता है? इसको आप कैसे वेरीफाई करेंगे? तो जो लोग लॉस बना रहे थे वो पहले 3.25 या 3.5 तक लॉस बना रहे थे। कैश आने के बाद अब आपके पास 10 मिनट का स्कोप और मिल गया है लॉस बनाने के लिए। इसका फायदा केवल वो लोग उठाएंगे जो 10% में आते हैं और पहले भी प्रॉपर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेडिंग करते थे। अब उनको 10 मिनट का टाइम और मिल गया है ज्यादा प्रॉफिट बनाने के लिए। मेरा एक सवाल है उन यूट्यूबर्स के साथ, मेरा उनसे सीधा एक क्वेश्चन ये है कि क्या आपको वो समय याद है आज से 20-25 साल पहले जब ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म डिजिटाइज नहीं था, जब आपको किसी एक्सचेंज के बाहर जाके या दलाल स्ट्रीट में जाके लाइन में लगना पड़ता था ट्रेडिंग के लिए या किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए, और उसके पीछे आपको कितना समय बर्बाद करना पड़ता था और वहां पे कोई ट्रांसपेरेंसी भी नहीं थी। इस पूरे प्रोसेस को स्मूथ और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए एक्सचेंजेस ने और सेबी ने मिलके इस पूरे स्टॉक मार्केट के प्रोसेस को, इस पूरे ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस को डिजिटाइज किया और रिटेलर्स ताकि उसमें अपना ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी कर सकें, इसके लिए इन्होंने बहुत सारा पैसा खर्च किया है। बहुत बड़े बड़े सिस्टम्स बनाए गए हैं और पूरा एक मैकेनिज्म तैयार किया गया है ताकि इस पूरे प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। और आप इसके बावजूद टैक्स नहीं देना चाहते? अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो ये पूरा सिस्टम सरवाइव कैसे करेगा? सेबी, एनएससी, बीएससी और आपका ब्रोकर तीनों मिलकर पुष्टि करते हैं कि हमारे जो रिटेलर्स हैं खासकर उनको कोई नुकसान ना हो, वो किसी बड़े कुचक्र में ना फंसें। और अगर इसके बदले हमें अगर सरकार को या ब्रोकर को चार्जेस और टैक्स देने पड़ते हैं तो इसमें बुराई क्या है? आज आप अपने ऑफिस में बैठ के, अपने घर में बैठ के, अपने कंफर्ट पे ट्रेडिंग कर पा रहे हैं, तो इसका श्रेय किसको जाता है? सेबी और जितने एक्सचेंजेस हैं और हमारे जो ब्रोकर्स हैं, जो सब मिलके इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि ट्रेडिंग करने का जो ये पूरा प्रोसेस है वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट बना रहे और वो सुविधाजनक बना रहे। इसीलिए हमें लगता है कि ये टैक्सेस जो लग रहे हैं वो जायज हैं। हाँ, कम हैं, ज्यादा हैं, ये अलग से एक डिस्कशन का विषय है, इस पर हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। अभी मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर वो चार्जेस ले भी रहे हैं तो वो उसके बदले में हमें सुविधाएं मुहैया करवा रहे हैं। दूसरी बात जो गलतफहमी फैलाई जा रही है कि टैक्सेस ज्यादा लगेंगे, तो टैक्सेस नहीं बढ़ाए गए हैं एक्चुअली, क्योंकि 10 मिनट का ट्रेडिंग सेशन एक्सटेंड हुआ है। उस 10 मिनट के दौरान अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपके चार्जेस ज्यादा लगेंगे। वो तो पर ट्रेड के हिसाब से लगेगा, उसमें कोई अलग से कोई चार्जेस हैं ही नहीं। तो कृपया करके ऐसी कोई गलतफहमी ना फैलाएं। तो दोस्तों, अभी तक तो हमने केवल समस्या के बारे में बात की। हमने बात की कि किस तरह की वीडियोस वायरल हो रही हैं, सोशल मीडिया में क्या फैलाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं समाधान की। तो अगर आप एक रिटेलर हैं, यानी अगर आप एक रिटेल ट्रेडर हैं और अगर आप F&O में ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जैसा करते थे आप वैसा ही करते रहें। भले ही आप ऑप्शंस बाइंग करते थे, भले ही आप ऑप्शन सेलिंग करते थे, आप जैसे अपना काम कर रहे थे प्रॉपर कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ आप अपनी ट्रेडिंग जारी रखें। दूसरे वो लोग जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन्हें भी इस बात से कोई लेन देन नहीं होना चाहिए या किसी बात की कोई पैनिक या फियर में आने की जरूरत नहीं है। आप आराम से अपनी इन्वेस्टमेंट करते रहिए। तीसरी श्रेणी उनकी है जो कैश में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक्स में, तो भी आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है और ना ही घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैश आने के बाद आपको और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी मिलेगी।
कैश आपकी सुविधा के लिए ही लाया गया है। तो अगर आप इस तरह के और रोचक वीडियोस देखना चाहते हैं और जानकारी हासिल करना चाहते हैं, ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, कोचिंग लेना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, जिसका हम आपको डीएम में जवाब भी देंगे। और बने रहिए हमारे बड़ा कैपिटल यूट्यूब चैनल के साथ। हम आएंगे और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।